अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथ का लेक्चर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट हमने कर लिया था। आज हमारी एक्सरसाइज होगी 2.3 और मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको बताया था कि हमने इस एक्सरसाइज में जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? असल में होता ही है कि जब आप कोई से भी दो नंबर जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उस नंबर का जो है वो स्क्वायर जनरेट करते हैं, तो उसी स्क्वायर को आपने एक और प्रोसेस से गुजारना होता है ताकि वो वापस वही वाला जो है वो नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए तो इनका स्क्वायर है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब 4 2 का क्या है? स्क्वायर है। मगर अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे वापस 4 का जो है वो स्क्वायर रूट लेके 2 पे जाना है, तो इसका जो है वो तरीकाकार ये होता है कि हम इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा रूट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर वो हमें वापस वही वाला नंबर जो है वो दे देता है। अब इस रूट को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, या इस आपकी जो बुक है उसमें दो तरीके हैं। ठीक है, हमारे पास 2 वेज हैं। एक होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं पूरा लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बेसिकली आपके पास होता है इसमें कि इसमें आप जो भी नंबर दिया होता है उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं, और प्राइम फैक्टर्स को बनाने के बाद जो सेम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर लेके रूट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, चलें हम इसको बारी बारी कर सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए। हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 784। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले देखें, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो पहला स्टेप हर सूरत में इसका ये होगा कि आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो रफर में जाएंगे और 784 के आपने फैक्टर्स जनरेट करते हैं। 2 3 6 और 2 9 18, 2 2 4, उसके बाद 2 1 2, 2 9 18, ठीक है, और 2 6 12, उसके बाद 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18 एंड 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं इसको आपने इसी की जगह पे लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, और ये हमारे पास इसका जो है वो रूट आ गया। अब जो एक जैसे नंबर है या जो पेयर बना सकते हैं, हमें असल में स्क्वायर रूट के लिए दो के पेयर बनाने होते हैं, तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा और इसका पेयर बन जाएगा। अब जो पेयर आपने बनाए हैं उनके आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो स्क्वायर लेने के बाद आपने इनके जो रूट्स हैं उनको अलग कर देना है बाय यूजिंग स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 14 और 14 2 28। इसका मतलब 28 जो है स्क्वायर रूट है 784 का। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से आपके पास कोई बहुत बड़ा अगर नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो इजीली आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 7th क्लास के अंदर ये इस तरह का ये एक पूरा जो है वो चैप्टर था। ठीक है, और उसको इन्हीं मुख्तलिफ तरीकाकार से आई थिंक 5 चैप्टर था। 7th क्लास का 5 चैप्टर था जिसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश की थी इन्हीं तरीकाकार से। इतनी प्रॉब्लम जो है वो महसूस नहीं होगी। इसमें अब हम नेक्स्ट वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 2809। 2809 जो है इसका सबसे पहले आपने लेना है स्क्वायर रूट। ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद 2089 के आप 2809 है, बिल्कुल 2809, इसके आपने फैक्टर जो है वो बनाने हैं। अब एंड पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको 3 से करने की कोशिश करते हैं।
3 9 27 एंड 3 9। ओके, अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये देखें 3 से अगर आप इसको चले सॉल्व करते भी हैं तो 3 8 24, 3 9 27, तो 1 कैरी चला जाएगा, और 3 3 9, फिर 1 कैरी जाएगा। अब आखिर में 19 आ गया, सो 19 को आप जो है वो किससे सॉल्व करेंगे? सो ये 3 के टेबल से तो नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह अगर हम 7 के टेबल से चेक करें तो 7 के टेबल से भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि 7 4 28 और 7 फिर आगे 0 9 है, ठीक है। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि यूनिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब 121 है, तो 121 के दो ही फैक्टर होते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसके अलावा जो है वो इसके कोई और फैक्टर जो है वो नहीं बनते। तो अब ये 121 एक यूनिक नंबर है। इसी तरह ये भी एक यूनिक नंबर है जिसके इसी तरह के कोई से दो फैक्टर होंगे जो कि हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब इसमें यह है कि या तो एक तरीकाकार है कि आप चेक करना शुरू कर दें, ठीक है, मतलब लेकर इसको चलना शुरू कर दें और देखेंगे कहाँ पे जो है वो ये आ रहा है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपको ये पहले से याद हो, और जैसे ये 121 है, इसका मुझे याद है पहले से, अब इसका मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो जो नंबर्स हैं, जो इस तरह के यूनिक नंबर्स हैं, इनको आपने पहले से ही याद रखना होगा कि भाई ये एक यूनिक नंबर है और इसके दो इस तरह के जो है वो फैक्टर आते हैं। फिलहाल अभी हम इसको चेक करेंगे कि किस नंबर पे जो है ये सॉल्व होता है, ठीक है। सो 2809 है, और अगर हम इसको 53 से आई थिंक करके चेक करते हैं, सो 3 3 9 3 5 15 और 5 3 15 5 5 25 26, सो 9 0 6 7 8। सो आप देख लें कि 53 से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 53 का 2809, इसका मतलब 53 का और 53 1 का। सो 53 मल्टीप्लाई बाय 53, और फिर ये आपने इसका पेयर बना दिया, 53 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 53। तो एक छोटा सा सवाल है, मगर ये है कि आपको अगर ये याद नहीं रहता तो फिर आपको काफ़ी सारा इस पर सोचना पड़ेगा और टाइम जो है इस पर काफ़ी सारा ज़ाया होगा। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस पर चलते हैं, 1296। सो 1296 का भी आपने क्या लेना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप इसको रफ में ले जाएं। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो तमाम फैक्टर्स हमने इसके जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 1 2 3 4। सो ये 4 आपके पास 2 हैं और 4 ही आपके पास 3 जो है वो मौजूद है, ये आ गया। फिर पेयर आप सबके बना देना ज़्यादा। उसके बाद 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो फिर इनके रूट्स पैदा कर देंगे बाय यूजिंग स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, और फिर क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो इसका मतलब 36 जो है इसका स्क्वायर रूट है उसका। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और हमारा पार्ट नंबर 1 है 13 6 8 9। अब हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करने लगे, ठीक है। नाउ अब क्या जरूरत पड़ी थी हमें फैक्टराइजेशन मेथड की और क्या जरूरत पड़ी थी हमें डिवीजन मेथड की। देखें, पहली बात तो ये है कि जो बड़े नंबर थोड़े से हो जाते हैं, मतलब अब आपके पास छोटे नंबर हैं जैसे कि 4 है 9 है, ठीक है, इस तरह 36 है, तो उनके तो स्क्वायर रूट आपको वैसी जुबानी आप उसके निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह के बड़े नंबर आ गए, ठीक है, तो उनके लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत थी।
अब इनसे भी मजीद बड़े नंबर जिनके फैक्टर बनाने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक नया मेथड दे दिया जो कि क्या है, डिवीजन मेथड है। और डिवीजन मेथड का फायदा ये है कि उसमें हमें फैक्टर नहीं बनाने पड़ते, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो आप ले के साथ चले तो आप जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि 13689 का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद डिवीजन मेथड के लिए हमने एक ये पैटर्न बनाया है और इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसमें याद रखेंगे सबसे पहली बात है आपने इसमें पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो पेयर बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आखिर से शुरू करते हैं, यहाँ से आपके पास पहला पेयर बनेगा, फिर आपके पास दूसरा पेयर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास एक अकेला नंबर बच भी गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से पेयर स्टार्ट करना है तब। अगर आप गलती कर रहे हैं यहाँ से पेयर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये गलत काम होगा। कोशिश यहीं से होगी कि आप अपने जो राइट साइड है यहीं से पेयर आपने स्टार्ट करने। ओके, अब यहाँ पर आ गए। सो यहाँ से अब आपने करना क्या है, सो इसका डिवीजन मेथड का एक शॉर्ट सा प्रोसेस है, तो सेम प्रोसेस आपने आगे लेके चलना है और आपको जो है वो इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, जो फर्स्ट आपके पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 एक नंबर है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, जिसको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ 1 लिखता हूँ तो फिर मैं अब यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी हर सूरत क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी हर सूरत क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ये डिवीजन मेथड के कुछ रूल्स हैं। सो इसका मतलब 1 1 सा 1। अच्छा, अब ये जो 1 आपने यहाँ लिखा, फिर वही वाला 1 यहाँ लिखा, तो इसमें तीसरा काम ये है कि ये जो सेम आप 1 लिख रहे हैं वो उसको यहाँ पर आपने ऐड भी करना है। ठीक है, सो 1 और 1 2, ये 1 और 1 खत्म हो गया। अब इसमें पूरा पेयर नीचे उतारना है, पूरा का पूरा पेयर। ठीक है, एक दफा फिर सुन लें, ये पूरा पेयर आपने नीचे उतारना है। अब इस 2, ये नंबर रफर में आ जाए। अब ये नंबर 2 है, इस 2 के साथ मैंने यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऐसा सेम नंबर रख के मल्टीप्लाई करना है कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। सो 1 1 सा 1 और 1 2 सा 2। अब ये 21 है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 2 2 सा 4 और 2 2 सा 4। अब 44 जो है 36 से क्या है, बड़ा है, लिहाजा मुझे यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ भी 1 रखूंगा, यहाँ भी 1 रखूंगा और इधर 21 आ जाएगा और उसी 1 को यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड भी कर दूंगा। तो 1 और 1 2 और यहाँ पर 2। 6 में से 1 निकालें तो आपके पास आता है 5 और 3 में से 2 निकालें तो आपके पास 1। पूरा पेयर आपने नीचे उतार लेना। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 22 है। सो 22 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर मुझे कौन सा नंबर रखना पड़ेगा कि मेरे पास ये पूरा का पूरा आ जाए, क्योंकि अब ये खत्म होना है। सो मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6। देखिए 669 आ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम 22 के साथ 6 रख के चेक करें, 6 नहीं 7 रख के चेक करें, तो 7 7 का 49, 7 2 का 14, 14 और 4 8 13, 7 2 का 14 और 15। तो आप देख लें कि हमने 22 के साथ 7 रखा और ये पूरा का पूरा हमें इसने आंसर दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर आ गया 170। जी, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नंबर पार्ट करेंगे 418609। जी, तो सबसे पहले 418609 के फैक्टर बनाने। अच्छा, एक बात, जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस को लिखते हैं तो आपने इसको दोबारा एक दफ़ा रीचेक करना होता है। ठीक है, फिर आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। सो 418609। जी, फैक्टर बनाएंगे। 09 का एक फैक्टर, 86 का एक फैक्टर और 41 का एक फैक्टर। तो उसी चीज़ को लेके चलेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। अब मैं 7 7 ज़ा 49 यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, इसलिए 6 6 ज़ा 36 यहाँ पे रखूँगा और 6 यहाँ पे ऐड भी करूँगा। ठीक है, सो 6 और 6 12। जी, यहाँ पर आपके पास 11 में 6 निकाले तो 5 बच जाएंगे। 86 आपने नीचे उतार लिया। और 12 के साथ आपने क्या करना है, 12 के साथ अगर मैं 3 को रख के चेक करूँ तो 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। अगर मैं 4 को रख के चेक करूँ तो 4 4 16, 4 2 8 9 और 4 96।
और अगर 5 को रख के चेक करें तो 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रखना पड़ेगा हमें। सो इधर भी 4 रखेंगे, 4 9 6, ठीक है जी। सो यहाँ भी 4 आ गया। अब 4 4 8 2 1, 6 और 6 0, 18 में से 9 निकाले तो पीछे 9, और ऊपर से आपने पूरा फैक्टर जो है वो नीचे उतार दिया। अब 128 है। सो 128 को अगर मैं 3 से चेक करूँ, 9 3 8 24, 3 2 6 7 8, 3 2 6 7 8 और 3 1 3। सो देख लें कि ये तो छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 2 8 को 7 से चेक करूँ तो 7 7 49, 7 8 56, 56 प्लस 4 60, 7 2 14, 14 प्लस 6 20, 7 1 7 8 9। सो आप देख लें कि 7 से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि मैं डायरेक्ट ही कुछ नंबर लेकर, जैसे यहाँ पर मैंने किसी और से चेक नहीं किया, मैंने 3 लिया और फिर 7 लिया और आंसर निकाल लिया। तो देखें, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप यहाँ पर इस 128 के साथ जब भी आप कोई नंबर लिखने लगेंगे तो आपने देखना ये है कि जिस नंबर को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो नंबर के आखिरी वाला डिजिट कौन सा है। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 के लिए मुझे पता है कि जब मैं 3 3 करता हूँ तो 9 आता है, और जब मैं 7 7 करता हूँ तो 49 आता है। तो 49 में भी तो 9 का डिजिट है ना। इसका मतलब मुझे 3 से किया तो नहीं मिला, 7 से किया तो 4 मिल गया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच सकता है। इसके बाद हम अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक लंबा क्वेश्चन है। सो 1 0 3 2 9 7 9 6 जी। तो अब ये हमारे पास 1 0 3 2 9 7 9 6 आ गया। सो इसके जो है वो सबसे पहले आपने 1 0 3 2 9 7 9 6 का लेना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आपने पैटर्न बना दिया। 1 0 3 2 9 7 9 6, 96 का पेयर, 97 का पेयर, 32 का पेयर, 10 का पेयर। सो 3 3 9 और 3 आपने ऐड भी करना है। यहाँ पे आपके पास 6 आ गया, 1 ऊपर से पेयर उतार दिया, ठीक है जी। अब 6 के साथ मैं 2 रख के चेक कर लेता हूँ। 2 to the 4 to 6 12, 3 रखूँगा तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा ही आएगा। सो 124 प्लस 2, यहाँ पर 64, और यहाँ पे आता है 2, और 12 में से 4 निकाले तो 8। 97 को आपने नीचे उतार दिया। अब 64 को हम किससे चेक करें? 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18 19। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 2 से कर लेते हैं। 2 से भी करेंगे तो बड़ा ही आएगा, तो 1 से कर लेते हैं। तो 6 4 1, तो हमारे पास इधर प्लस 1 ऐड हो जाएगा। सो 7 में से 1 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 96 आपने नीचे उतार लिया। अब 6 4 2। अब ट्रिक के तरफ चलते हैं। इसके आखिरी डिजिट 6 है। अब 6 मुझे दो चीज़ों से मिलता है, एक 4 4 16 और एक 6 6 36। चलो 4 से चेक कर लेते हैं। 4 4 16, 4 2 8 9, 4 4 16, 4 6 18, 4 5 24 और ये 25। इसका मतलब मुझे सिर्फ 4 से करने से ही ये सारी की सारी रकम जो है वो मिल गई। सो 3 2 1 6 ये हमारा बेसिकली आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। आज हमने ये देखा कि किस तरीके कार से आप जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक स्क्वायर रूट। और मैंने यहाँ पर जो मेन कुछ क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, बाकी जो में रह गए हैं आप उनको जो है वो खुद करें, और इसी सारे प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो आपने करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।